नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमारी एक उत्तर भारत के छोटे से गांव में बसने वाली झील के बारे में है। कहते हैं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगलों के बीच में एक पुरानी और वीरान झील थी। उस झील का नाम था कालासर। स्थानीय लोग कहते थे कि उस झील में एक प्राचीन श्राप था, जिसके कारण वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार उस झील के पानी में कोई अदृश्य शक्ति बसती थी, जो अपनी ओर आपको खींचती थी और फिर उसे कभी भी मुक्त नहीं करती थी। आज की कहानी हमारी चार लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक राहुल, जो एक युवा और साहसी पत्रकार है, जो सत्य की खोज में विश्वास करता है। दूसरी राहुल की दोस्त नेहा, जो भीमकाय और डरावनी कहानियों से आकर्षित होती है। विजय नामक व्यक्ति, जो एक वृद्ध व्यक्ति है जिसने अपनी जवानी में झील के रहस्य के बारे में सुना था। और रानी, एक अज्ञात महिला जिसकी आत्मा झील में भटकती रहती है। राहुल और नेहा दोनों मित्र थे और उन्हें भूतिया कहानियों में गहरी रुचि थी। बचपन से ही वे दोनों पुरानी और डरावनी कहानियों के किस्से सुनते आ रहे थे, और जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी यह रुचि और भी गहरी होती गई। जहां बाकी लोग भूत प्रेत की कहानियों से दूर भागते थे, वहीं राहुल और नेहा इन कहानियों के पीछे छिपे रहस्यों को जानने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे। एक दिन राहुल और नेहा को एक प्राचीन झील के बारे में पता चला, जिसका नाम था कालासर। यह झील उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगलों के बीच में स्थित थी। झील के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक प्राचीन श्राप था, जिसके कारण जो भी व्यक्ति उस झील के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। इस कहानी ने राहुल और नेहा की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया। राहुल और नेहा दोनों को भूतिया कहानियों में गहरी रुचि थी। जब उन्होंने कालासर झील के बारे में सुना तो उन्होंने इसे अपनी नई खोज बनाने का फैसला किया और बिना समय गंवाए उस गांव की ओर रवाना हो गए जहां कालासर झील स्थित थी। उनके मन में कई प्रकार के सवाल चल रहे थे। क्या सच में झील में कोई श्राप है? क्या सच में वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता? वे दोनों गांव में पहुंचे और वहां के लोगों से झील के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। गांव में पहुंचते ही राहुल और नेहा ने महसूस किया कि वहां का वातावरण कुछ अजीब और भयावह था। गांव के लोग शांत और गंभीर थे, जैसे किसी अज्ञात डर से घिरे हुए हों। जब राहुल और नेहा ने गांव के लोगों से कालासर झील के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछताछ की, तो गांव के लोग उनसे बात करने से कतराने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पर चुप्पी का पर्दा डाल दिया हो। वे झील के बारे में कुछ भी बताने से डर रहे थे। काफी कोशिशों के बाद, काफी लोगों से बात करने के बाद राहुल और नेहा की मुलाकात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति विजय से हुई। विजय की उम्र लगभग 80 साल के आसपास थी और उसने अपनी उम्र के साथ बहुत सारी कहानियां और अनुभव संजोए थे। जब राहुल और नेहा ने विजय से कालासर झील के बारे में बात की तो उसकी आंखों में डर और चिंता की लकीरें उभर आई। वो सोच में पड़ गया कि आखिर इनको वहां जाने की जरूरत क्या है। दोनों की काफी मनाने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद विजय ने उन्हें बताया कि कालासर झील का रहस्य बहुत पुराना है। उसने कहा, यह झील सिर्फ एक पानी का तालाब नहीं है, यह एक श्रापित जगह है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि इस झील में एक प्राचीन देवी का मंदिर था, जिसे डाकुओं ने लूटने की कोशिश की थी। उन्होंने मंदिर की पुजारिन को भी मार डाला, लेकिन मरने से पहले पुजारिन ने उन डाकुओं को श्राप दिया था कि उनकी आत्माएं इस झील में बंधी रहेंगी और जो भी इस झील के पास आएगा वह कभी भी यहाँ से जीवित नहीं लौटेगा। विजय ने आगे बताया कि वह खुद भी जब युवा था तो झील के पास गया था। उसने महसूस किया कि वहाँ एक अजीब सी शक्ति है जो उसे अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन किसी तरह वह वहाँ से बचकर निकल आया। विजय ने कांपते हुए स्वर में कहा, मुझे लगता है कि उस दिन देवी ने मुझे बचा लिया। राहुल और नेहा विजय की बातें सुनकर और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वे कालासर झील के पास जाकर उसके रहस्य को उजागर करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े।
अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि कैसे राहुल और नेहा शापित झील के रहस्य को सुलझाने में सफल होते हैं, या वे भी उन लोगों की तरह हमेशा के लिए झील के अभिशाप का शिकार बन जाते हैं। राहुल और नेहा एक रात झील के पास पहुंचे। झील के किनारे का दृश्य बहुत ही डरावना था। चांद की हल्की रोशनी में झील का पानी काला दिखाई दे रहा था और वहां की शांति काफी डरावनी थी। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर का तापमान अचानक से गिर गया था। नेहा ने राहुल से कहा कि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन राहुल ने इसे केवल उनका भ्रम मानकर नज़रअंदाज कर दिया, जो कि शायद आगे उनकी काफ़ी बड़ी गलती मालूम होने वाली थी। राहुल और नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे दोनों मंदिर की ओर बढ़ने से पहले कुछ देर ठिठके। वातावरण में एक गहरी चुप्पी छा गई। सिर्फ झील की हल्की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। मंदिर के खंडरों पर उगी बेलें और झाड़ियां उसकी प्राचीनता की गवाही दे रही थी। राहुल ने अपनी टॉर्च का प्रकाश मंदिर के मुख्य द्वार की ओर किया, जहां टूटे हुए पत्थर और धूल जमी हुई थी। मंदिर के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जो उनके शरीर में सिरहन भर गया। नेहा ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो कुछ बुरा होने का आभास हो रहा हो। वे दोनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जिनमें अजीबोगरीब आकृतियां और अनजान देवताओं के चित्रण थे। मंदिर के मध्य में एक टूटा हुआ पत्थर का सिंहासन था, जिसके पास एक विशाल मूर्ति का सिर पड़ा हुआ था। अचानक उस मूर्ति के पास से फिर वही धीमी और डरावनी आवाज सुनाई देने लगी, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। राहुल और नेहा अब तक समझ चुके थे कि वे एक प्राचीन रहस्य के केंद्र में आ गए हैं और यहाँ से निकलना उतना आसान नहीं होगा। राहुल और नेहा बुरी तरह से घबरा गए थे। मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे और अब वे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे थे। अंधेरा घना हो गया था और टॉर्च की रोशनी भी मंद पड़ने लगी थी। उस रानी की आत्मा, जो अब उनके सामने खड़ी थी, बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें थाम रखा हो। रानी की आवाज़ बेहद गूंजती हुई और गंभीर थी। उसने राहुल और नेहा को बताया कि वह कभी इस मंदिर की मुख्य पुजारी हुआ करती थी। वर्षों पहले जब मंदिर संपन्न था, डाकों के गिरोह ने यहाँ आकर मंदिर को लूटा और उसके देवताओं का अपमान किया। गुस्से में आकर पुजारी ने उन्हें श्राप दिया कि वे सभी मरकर कभी इस स्थान को नहीं छोड़ पाएंगे। शाप की ताकत से डाकू झील में फंस गए और तभी से उनकी आत्माएं वहां कैद हैं। रानी की आत्मा ने बताया कि वह हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है जो झील के पास आता है, क्योंकि वह चाहती है कि कोई उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाए। मगर जो भी उसकी बात नहीं समझ पाता, वह भी उसी झील में फंस जाता है। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, रानी ने गुस्से से कहा। अब तुम भी इसी रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। राहुल और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर भय स्पष्ट था। वो डर चुके थे। वे सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी मंदिर की दीवारों पर बने भूत प्रेत और आत्माओं की तस्वीरें अचानक जीवित होने लगीं। दीवारों से आवाजें आने लगीं, जैसे वे उन्हें बुला रही हो। हवा और ठंडी हो गई और ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मंदिर के अंदर और गहराई में खींच रही हो। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर की छत का एक हिस्सा गिरने लगा। राहुल और नेहा ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब शक्ति अब और भी प्रबल हो चुकी थी। वो शक्ति और प्रबल हो गई थी। अचानक मंदिर का दरवाजा एक बार फिर से खुल गया, लेकिन बाहर की दुनिया बदल चुकी थी।
झील का पानी खून की तरह लाल हो गया था और उसकी सतह पर कई अनजान चेहरे दिखाई देने लगे थे, जैसे वे मदद की गुहार लगा रहे हों। राहुल और नेहा किसी तरह बाहर भागे, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो वह मंदिर गायब हो चुका था। सब कुछ शांत हो गया था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। परंतु झील का पानी अब भी अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राहुल और नेहा ने गांव लौटकर यह सारी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। राहुल और नेहा ने अपने दोस्तों, परिवार वालों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उनकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं हुआ। उनकी आंखों में छिपा खौफ, उनकी टूटी हुई आवाज़, सब बेकार गया। लोग उन्हें बस एक और कहानीबाज समझकर हंसी में उड़ा देते थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों से लोग उस झील और मंदिर की कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक उस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। आज भी झील के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जो भी कोशिश करता है या तो वापस नहीं आता या फिर उसकी यादें धुंधली हो जाती हैं। झील का पानी, झील का रहस्य अभी भी कायम है। ये कौन जाने कितनी और कहानियाँ इस रहस्य के अंधकार में दबी पड़ी है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।